जितना वजन उतना काम। सरकारी दफ्तर में बिना जेब गरम किए काम नहीं बनता। छोटे से छोटे काम के लिए बिना वजन रखे सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं। एबीपी न्यूज ने मुंबई में कुछ ऐसे ही सरकारी दफ्तरों की पड़ताल की, जहां सैकड़ों लोग रोजाना दस्तावेज लिए घूमते रहते हैं। मतलब हमारे से खुद बोला, अगर आप 4000 रुपए देते हो तो आपका मैं कर देता हूँ। अलग अलग ऑफिसर के पास में भेजते हैं और ऑफिसर के पास में जाओ भी तो मिलते नहीं है। एक आम आदमी की ज़िंदगी में ज़रूरत होती है कुछ ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स की जिसके बगैर उसकी ज़िंदगी नहीं चल सकती, जैसे राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर कुछ और। लेकिन क्या इन प्रमाण पत्रों को बनवाना इतना आसान है? इसके लिए कितना काटना पड़ता है सरकारी दफ्तरों का चक्कर? तहसीलदार नागरिक सुविधा केंद्र बोरीवली, मुंबई। यहाँ के नागरिक सुविधा केंद्र की खिड़कियों पर रोज उन लोगों की भीड़ लगी रहती है जिन्हें अलग अलग सरकारी प्रमाण पत्रों की जरूरत होती है। ये हैं राजकुमार यादव। इन्हें 15 साल के निवास प्रमाण पत्र की जरूरत है, लेकिन 3 महीने बीत गए। प्रमाण पत्र के लिए चक्कर अभी भी जारी है। बोला गया है ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन या बहुत ज़्यादा महीना। बाकी उसके बाद अभी हमने 2 अप्रैल को किया, अभी तक हमको नहीं हाथ में आया। अब जब जाता हूँ तो हमको यही बोलते हैं कि ला के दोगे तो अभी देंगे। हम क्या ला के दें कुछ समझ में नहीं आया। लाइट बिल दिया है, राशन कार्ड दिया है, डोमिसाइल दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड। शंकर वाड़े को इनकम टैक्स सर्टिफिकेट की जरूरत है। इससे बच्चों की फीस थोड़ी कम हो जाती है। 15 दिन हो गए पर सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला। हो गया 15 दिन से मैं इधर धक्का खा रहा हूँ। पर वो क्या है, हर टाइम आता हूँ लाइन में इतना सारा लाइन रहता है और मैं फिर बोलते हैं ये कागज़ लेके आओ, वो कागज़ लेके आओ, फिर बच्चे लोग का आईडी प्रूफ लेके आओ। तहसीलदार नागरिक सुविधा केंद्र, अंधेरी, मुंबई। पेशे से वकील किरण वैबईकर और रमेश जायसवाल दोनों को अपने बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। कायदे से तो 21 दिन में मिल जाना चाहिए, पर महीनों बीत चुके हैं इस दफ्तर से उस दफ्तर के चक्कर लगाते हुए। इसके जिम्मेदार जो है, इनके वरिष्ठ जो अधिकारी है, ये जवाबदार है। कभी हम आवे तो बोले हमारा अधिकारी यहाँ पे नहीं है, छुट्टी पे है, कल आओ, परसों आओ, ऐसे हम इधर चक्कर काटते हैं। किस दिन में पावती जो है दे देंगे करके, पर अभी मैं कम से कम 5 से 6 बार चक्कर मार चुका हूँ। कभी ऊपर भेजते हैं, कभी बोलते हैं इधर स्टाफ में भी अभी कोई है नहीं। इधर 4 बार 5 बार आ चुका हूँ। जो आदमी को टेबल पे अभी भी आप जाके देख सकिए, वहाँ लाइन लगी हुई है, लेकिन जगह पे कोई नहीं है। तहसीलदार दफ्तर के दलाल, जगह बोरीवली। लोगों ने बताया कि पैसे दे दीजिए तो दलाल काम जल्दी करा देते हैं। हमारी भी मुलाकात हुई ऐसे ही एक दलाल से। हमारे संवाददाता राजेश त्रिपाठी ने उससे निवास प्रमाण पत्र बनवाने की बात कही तो फौरन उसने रेट बताना शुरू कर दिया। भी कितना खर्च पानी आ जाएगा? मान लो मैं राशन कार्ड चलो वो करता हूँ, कोशिश करता हूँ, या ना मिले तो फिर क्या करना पड़ेगा ये बताओ। अंदर तो मालूम है, अंदर से भी नाटक बताएंगे। अरे आप बताओ ना यार, वो तो चिल्ला रहे हैं मुझे। 2000 रुपये लिया था। हाँ 2000 रुपये लिया था। 2000 रुपये कितने दिन में मिल जाएगा? जो अंधेरी की तहसीलदार ऑफिस है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये बोर्ड लगाया गया है जिसमें उन लोगों के नाम और नंबर लिखे हुए हैं जो ई सेवा की सुविधा देते हैं। लेकिन इन ई सेवा केंद्रों की हकीकत क्या है, आइए इसको जानते हैं। जब हम अजीत नगर के इस महा ई सेवा केंद्र पर पहुंचे तो पता चला कि ये सेवा केंद्र एनसीपी पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय में चलाया जाता है। बाहर ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार की फोटो के साथ एनसीपी जनसंपर्क कार्यालय का बोर्ड लगा था, साथ ही महा ई सेवा केंद्र का बोर्ड भी। हमारे संवाददाता राजेश त्रिपाठी ऑफिस के अंदर गए और वहां बैठी एक महिला से अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाने की बात कही। और इस महिला ने जो बात बताई वो समाज सेवा के नाम पर बेहद चौंकाने वाली थी। ये डोमिसाइल वगैरह यहाँ बनता है क्या? आपका एज कितना है? मेरा तो 40 होने वाला है। हाँ, तो आपका खुद का लगेगा पिताजी का शुरू से नहीं होगा। कुछ अगर मान लीजिए खर्च वगैरह करें तो हो जाएगा ना।
तब भी कितना तक लमसम कुछ आ सकता है? देखो ऐसा फीस है हम लोग 2500, कंप्लीट पेपर आएगा तो 2500। तो पेपर में कुछ ऊपर नीचे रहेगा तो हम लोग देखना पड़ेगा, आपका पेपर स्टडी करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा चार्जेस रहेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस आप लोगों को देना पड़ता है। मैक्सिमम तब भी कितने तक में बन जाएगा? 6000 7000 में आ जाएगा। हजारों की मांग हो रही है, लेकिन हकीकत में ई सेवा का लाभ सिर्फ 33 रुपए का भुगतान कर उठाया जा सकता है। अलग अलग चीज़ों की रकम सरकार, राज्य सरकार द्वारा फिक्स की गई है। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए या जैसे ज्येष्ठ नागरिक दाखिलों के लिए 33 रुपीज़ भारत सरकार को जमा करना पड़ता है या राज्य सरकार को जमा करना पड़ता है। साफ था, आम आदमियों को फंसाने की हर कवायद इन दफ्तरों में की जाती है। जब इसकी शिकायत हमने सरकार से की तो कहा गया कि तहसीलदार दफ्तर में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं मानेंगे तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने गत 2 साल में हम लोगों ने 200 लोगों को सस्पेंड किया। महसूल मेरे पास आते आते 15 दिन हुए हैं, सारा स्टडी में कर रहा हूँ। आवश्यकता होगी तो एक पहली बैच हमको सस्पेंड करनी पड़ेगी। मुंबई से संवाददाता राजेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।